नाचिए, आप जो कर सकते हैं करिए। बस 1 मिनट के बाद आपके हाथ में बलून रहना चाहिए। ओके, कैसा लगा सबको? बहुत बुरा लगा। थैंक यू। आपने जब इंस्ट्रक्शन दिया था, आपने बोला था कि अपना बलून बचा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि दूसरे का बलून फोड़ना। सब आ गए थे बलून फोड़ने के लिए। एक्चुअली मैं भी बहुत जनों को बोल रही थी वहाँ से कि आप बलून फोड़ो मत, आप बलून को बचाओ। तो बलून अपना बलून तो छुपाया, लेकिन दूसरे का फोड़ा, ये गलत था, ये गलत था। और मैं सबको बोल रही थी कि अरे फोड़ो मत, भागो मत, शांति से एक जगह बैठो, एक जगह खड़े रहो। तो आज मतलब ये तो बोला, लेकिन मेरा ये ध्यान नहीं रहा कि मेरा आके कोई बलून फोड़ रहा है। मतलब मैंने बोला सबको कि बलून फोड़ो मत, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान जरूरी है कि अच्छा फोड़ो, लेकिन खुद का भी बचाओ, खुद का भी बचाओ। कि सामने वाला वो चीज सीख नहीं रहा है तो ठीक है, अपन अलग हो जाओ। थैंक यू। सिंपल, जैसे मैडम ने कहा, एक ही इंस्ट्रक्शन था, अपना बलून बचाना है। अपना बचाना है मतलब दूसरे का फोड़ना है। दैट इज अवर सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शन जो हम अपने आप को देते हैं, राइट? तो ये जरूरी नहीं है। अभी जैसे देखो, इधर कुछ माताजी का ग्रुप था जिन्होंने कहा कि हम पिन्स लेंगे ही नहीं, राइट? कितने जनों ने पिन नहीं लिया? ओके, वाह, इन सब ने पिन नहीं लिए, एप्रिशिएबल। लेकिन हमने पिन नहीं लिए, इसका मतलब किसी के पास पिन नहीं है, ऐसा है क्या? सबके पास पिन है। मैं सही रास्ते पे चलूंगा, मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि इधर से गाड़ी आके मुझे ठोकेगा, राइट? सो दिस वर्ल्ड जो हमने भगवत गीता में देखा, थोड़ा कोरिलेट करते हैं हमारे पहले सेशन से। ये कनेक्टिंग लिंक है हमारे पहले सेशन से दूसरे सेशन तक। कि पहले सेशन में हमने देखा कि भगवत गीता बताती कि दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में दुख है, तकलीफें हैं, बुराइयां हैं। बिना बुराइयों का ये संसार है नहीं है। पिन है, अगर पिन है तो उसका उपयोग करना है या नहीं है, इसकी स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं, राइट? ये माइन्यूट फ्रीडम, ये अल्प स्वतंत्रता भगवान हमें प्रदान करते हैं। उसका उपयोग क्या करने का, हर जीव को स्वतंत्रता दी है भगवान ने, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। लव मीन्स फ्रीडम। और भगवान का प्रेम तो ऐसा है ना, भगवान कहते हैं कि इवन इफ यू डोंट लव मी, आई विल कंटिन्यू लविंग यू। मैंने एक छोटा सा एक सेशन लिया था, वन साइडेड लव। इस संसार में कितनी तकलीफें हैं वन साइडेड लव की वजह से। ऑनर किलिंग होता है, परिवार टूटते हैं, मार काट होती है। लेकिन एक वन साइडेड लव बहुत अच्छा है, जानते हैं? हम सबसे एक जन वन साइडेड लव कर रहा है। वन पर्सन इज लविंग अस। हम उससे प्रेम करें ना करें, वो हमसे प्रेम कर रहा है।
एक लड़का अपनी माँ को बोलता है कि माँ मेरी शादी लगभग तय हो गई। तो बोलती कैसे क्या, लड़की पसंद आ गई है? बोले हाँ। बोला 50% तो कंफर्म है। बोला 50% प्रॉब्लम, मेरी तरफ से हाँ है, उसको तो पता भी नहीं है। वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण की ओर से वो हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। वो बेचारा पीछे लगा हुआ है। उन्होंने 700 श्लोकों की भगवत गीता, भागवतम, इतना सब कुछ दिया है। कृष्ण इज लविंग अस, लेकिन हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए वन साइडेड। हम दूसरा ढूंढने में लगे हुए हैं, दूसरी टाचनी है और फोड़ रहे हैं, राइट? ये मन है, एक हाथ में बलून है, एक हाथ में टाचनी है। मन अगर नियंत्रित है तो हमारा मित्र है, और अगर नियंत्रित नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन एक चाकू है, चाकू, स्कैल्पेल। अगर सर्जन के हाथ में है तो पेट फाड़ेगा और जान बचाएगा। अगर चोर के हाथ में है, पेट फाड़ेगा और जान लेगा। तो अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हम विजयी हो सकते हैं। अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हम खुशी पा सकते हैं। नहीं, अगर मन नियंत्रित नहीं तो हम एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। बनते हैं ना हम कई बार एक दूसरे के शत्रु। मेरी इससे नहीं बनती है, आई कांट टेक इट एनी मोर। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकता, आई कांट स्टे विथ हिम, नहीं रह सकता उसके साथ। इन्हीं बातों से आज परिवार टूट रहे हैं, राइट और रॉन्ग? परिवार टूट रहे हैं, मैं नहीं देख सकता, वो मेरा दुश्मन है। चूहा जानते हैं आप लोग? चूहे का दुश्मन कौन है? बिल्ली और सांप। चूहे का दुश्मन है सांप, सांप का दुश्मन है मोर, मयूर। चूहे का दुश्मन सांप, सांप का दुश्मन मयूर, राइट? बैल का दुश्मन कौन है? शेर, राइट? अब सोचो, चूहा, सांप, मोर, मयूर, बैल और शेर एक साथ रह सकते हैं? महेश जी के परिवार में रहते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा, उनके पेट पे बंधा हुआ है सांप, शिव जी के गले में है सांप। तो उस सांप को देखकर चूहा डरता नहीं है, या चूहे को देखकर वो सांप महेश जी के, शिव जी के गले से खाऊं नहीं कहता है। अब शिव जी के गले में है सांप और कार्तिकेय का वाहन है मयूर। सांप और मयूर का कभी जमता नहीं, कोई मेल नहीं है, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं देते हैं। अब इनकी गाड़ी है शेर, माँ जी की, दुर्गा देवी का वाहन क्या है? शेर, और शिव जी का वाहन है नंदी। नंदी और शेर, इनका मेल है, तो वो कैसे सकता है? सोचो कैलाश का पार्किंग कैसा होगा? शिव जी का वाहन, दुर्गा माता का वाहन, और दोनों वाहन एक दूसरे को। दुर्गा देवी का वाहन सोचेगा ये तो मेरा फेवरेट डिश है, लेकिन नहीं, ये सब लोग एक साथ हैं क्योंकि इन सब ने सेवा को महत्व दिया एक दूसरे के दुश्मनी से ज्यादा। इन सब ने अपने अहंकार को कम स्थान दिया और अपने स्वामी की सेवा को अधिक स्थान दिया। ये सब एक साथ एक परिवार में रह पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर अपनी प्रवृत्ति को, देख सोचिए कितना कठिन होगा। अमेरिका में एक बार मार्शमेलो टेस्ट हुआ था, बच्चों को बिठाया था। बच्चे, हर बच्चा अलग अलग कमरे में, एक कमरे में एक ही बच्चा, और उस बच्चे के सामने एक मार्शमेलो, वहां का सबसे प्रसिद्ध स्वीट है, वो रखा उनके सामने, और सारे बच्चों को बोला 10 मिनट के बाद, वो जो लेडी थी उसने आकर बोला कि 10 मिनट के बाद मैं आऊंगी और आपको और एक मार्शमेलो दूंगी। कंडीशन ये है कि मैं 10 मिनट तक आने तक आपने ये नहीं खाना है। तो चले गए। फिर बच्चे देख रहे हैं, आप सबने देखा होगा, इसका बहुत सुंदर वीडियो है,
यूट्यूब पर। आज नॉलेज बहुत है संसार में, सो मच इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो सारे वो बच्चे वहां पर देख रहे, कुछ बच्चों ने खा लिया, जो बच्चे रहे ना और उन्होंने खाया नहीं, उनके ये सारे जो टेस्ट में बच्चे थे, इनका सारा आगे के 20 साल के जीवन का स्टडी किया गया, और जिन्होंने नहीं खाया वो सक्सेसफुल हो गए, राइट। तो कोई चीज सामने है, सोचो शेर है यहाँ पर खड़ा और बाजू में बैल है, वो भी नंदी तगड़ा, शेर क्या सोचेगा? लालच होगा ना खाने के लिए। सामने नहीं है तो ठीक है, लेकिन सामने है तो खाने की इच्छा करेगा ना। लेकिन दोनों ने क्या सोचा? हमारे स्वामी की सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का जो सिद्धांत है सेवा का वो महत्वपूर्ण है हमारी इच्छाओं से भी अधिक, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फिश एक्विजिशंस। हमारे इंद्रिय तृप्ति से हमारी सेवा की भावना जिस दिन बड़ी हो जाएगी, उस दिन हम सही में आनंद प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ये तो है, फिर सही खुशी प्राप्त कैसे होगी? तो हमें 3 चीजें चाहिए खुशी को प्राप्त करने के लिए: सक्सेस, रिलेशनशिप्स एंड डिवोशन। जो हम कभी सोचते नहीं, कम से कम पहली 2 चीजें हम सोचते हैं। क्या चाहिए हमें जीवन में? खुशी चाहिए। और खुशी के लिए हमको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए ना। हमको एकेडमिक्स में सक्सेस चाहिए, हमें हमारा जो एंडेवर्स है, हमारा जॉब है, हमारा बिजनेस है, उसमें सक्सेस चाहिए, तब जाकर खुशी मिलेगी। फिर रिलेशनशिप्स चाहिए, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अकेले खुश रह सकता हो। सोचो किसी को जॉब मिल गया, 5 CR का पैकेज है, 5 करोड़ का, रहना फ्री, खाना फ्री, सारे अलाउंसेस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है कि सऊदी अरेबिया में जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के बीचों बीच आपको एक एयर कंडीशन रूम बना के दिया जाएगा। सारी सुविधा है, आप वहां पर मूवी देख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, नो कनेक्शन, किसी को फोन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कौन लेना चाहेगा ये जॉब? और 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई सोचेगा 2 साल रह के आ जाते बाद में अपना जो चल, नहीं, हमेशा के लिए यही करना है। कितने लोग चाहेंगे? नो, वी वांट पीपल अराउंड अस। इसीलिए तो भगवान भी अपने आप में परिपूर्ण है, और अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी अपने शक्ति के साथ होते हैं। राधा कृष्ण के साथ है, पार्वती मैया शिव जी के साथ है, सीता राम जी के साथ है ना। क्योंकि बिना रिश्तों के सही आनंद प्राप्त नहीं होगा, और रिश्तों में आनंद कब प्राप्त होगा? रिश्तों में भी आनंद नित्य रूप से प्राप्त होना बहुत कठिन है। वो तभी प्राप्त होगा जब उस रिश्ते के केंद्र में हम जो शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला है उसे रखेंगे। और उसे रखने के लिए तीसरी चीज आवश्यक है, वो है डिवोशन। डिवोशन बहुत आवश्यक है, बिना डिवोशन के कुछ नहीं होता है। 9 महीने माता ने समर्पण किया हुआ होता है, ये सुनो, कितना समर्पण है कि क्या खाऊं जिससे उसको तकलीफ नहीं होगी, क्या करूं जिससे उसको तकलीफ नहीं होगी, बैठूं कैसे, लेटूं कैसे, चलूं कैसे, है ना। माताएं करती है ना। ये डिवोशन नहीं है, ये समर्पण है। तो हमारा समर्पण निश्चित रूप से, हम बिना समर्पण के रह ही नहीं सकते। जैसे मेरे मित्र एक बार एक व्यक्ति को समझा रहे थे, बोल रहे थे कि चीनी का स्वभाव क्या है? चीनी का स्वभाव क्या है? शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा होना। नमक का स्वभाव क्या है? खारा होना। मिर्च का स्वभाव क्या है? अगर मिर्ची मीठी लगे तो मजा नहीं आएगा, उसको कोई मिर्ची नहीं बोलेगा, तू मिर्ची है ही नहीं, तू मीठी है। और अगर शक्कर तीखी लगे तो वो शक्कर नहीं है ना।
स्वभाव है, क्या स्वभाव है? चीनी का मीठा होना, मिर्च का तीखा होना, नमक का खारा होना, उसी प्रकार से जीव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है पता है? सेवा करना। हर एक जीव सेवा करता है, हर एक व्यक्ति सेवा करता है। बिना सेवा किए वो रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं सकता सेवा किए बिना। एक तो माता पिता की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, नहीं तो देश की सेवा करेगा, सारी दुनिया की सेवा करेगा, नहीं तो इंसान की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, किसी की नहीं करेगा तो खुद की सेवा करेगा, अपने अहंकार की सेवा करेगा, अपने मन की सेवा करेगा, लेकिन सेवा करेगा जरूर। तो अगर करेगा ही है वो सेवा तो थोड़ी ढंग की हो ना, है ना? अब करना ही है सेवा तो वो सेवा हो जिससे आनंद मिले, वृद्धि मिले, संतुष्टि मिले, शांति मिले, है ना? इस संसार में हम कितनी भी किसी की सेवा कर लें, एक बस गलती हो जाने दो, राइट और रॉन्ग, सब भूल जाएंगे, बस वो चीज याद रहेगी, बहुत अच्छी है। लेकिन तब क्या बोली थी पता है? एक छोटा सा हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जिसके आधार पर हम बाकी सब भूल जाते हैं। सोचिए झगड़ों में क्या होता है, जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है? पति पत्नी हो, माता पिता हो, बेटा और पिता हो, बेटा और माता हो, जब बहुत गुस्सा आता है तब क्या होता है? आवेश में आ जाते हैं, हर बुरी बात याद आती है। करेक्ट, थैंक यू। हर बुरी बात याद आती है। कितनी बुरी बातें होगी? सोचो एक बेटे का अपनी माँ के साथ झगड़ा हो रहा है, उसको सारी बातें, उसने मुझे थप्पड़ लगाया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे चिल्लाया, उसने मुझे गेम नहीं दिया, उसने मुझे बाहर जाने नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब याद आएगा। खाते नहीं आता था तब खाना खिलाया, जब मुझे डिसेंट्री लगी थी तो 5-5 मिनट बाद मेरा पॉटी साफ किया, जब मैं बुखार में तप रहा था रात भर जगकर मेरे माथे पर पट्टियां बदलती रही, वो याद नहीं आता, राइट? क्यों? क्योंकि हम वो पिन को चुन रहे हैं ना। एक हाथ में बलून है, एक हाथ में यादों का बलून है, एक हाथ में यादों की पिन है। अब कौन सी चीज को उपयोग में लाना है ये कैसे तय होगा? पता तो है, आज मुझे किसी ने कहा कि ये बहुत सारा ज्ञान हमको पता है, पता तो है, लेकिन उसका उपयोग। एक सुसाइड केस हुआ था, अगर आप किसी ने सुना होगा तो 96-97 में एक 13वें मंजिल पर एक फैमिली रहती थी, पति और पत्नी का झगड़ा हो गया, इतना घनघोर झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद बालकनी में पति ने अपने छोटे बच्चे को पकड़ा, 1-1.5 साल का बच्चा, बोला तू मेरी बात मानेगी नहीं मानेगी? अब वो भी गुस्से में थी, बोली नहीं मानूंगी। बोलता नहीं मानेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर भी नहीं माना, बहुत 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 घमासान उनका वार्तालाप हुआ, उसने छोड़ दिया। समझ में आया, खुद छलांग लगाई, ये दोनों गए, उस स्त्री ने भी छलांग लगाई। एक क्षण हमारे जीवन में ना सब कुछ निर्धारित करने के लिए एक क्षण पर्याप्त है। एक क्षण निर्धारित करेगा कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। एक क्षण निर्धारित करेगा कि हम पूरा जीवन रिग्रेट करेंगे या फिर आनंद में बिताएंगे। पैठन के पास एक ओपन जेल है, कोई गया है वहां पर? आप गए? आप गए ओपन जेल? हम वहां पर एक बार गए थे, हमारा मधु कई डिवोटीज का ग्रुप मिलाकर हम लोग गए थे। तो वहां पर उन कैदियों को खुला छोड़ देते। क्यों पता है? क्योंकि वो जन्मजात कैदी नहीं है, उनकी मेंटेलिटी कैदियों की नहीं है, वो गुनहगार है ही नहीं, बस एक क्षण के लिए कुछ तो हुआ और वो कुछ गुनाह कर बैठे। वो क्षण से पहले उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, सारा जीवन अच्छा चल रहा था। वो क्षण के पश्चात भी वो बहुत अच्छे हैं, पहले अच्छे थे, बाद में अच्छे हैं। वो एक क्षण के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाए। एक क्षण के लिए हम भूल जाते हैं, एक क्षण के लिए हम
कृतज्ञ बन जाते हैं. We become ungrateful. और जब अनग्रेटफुल बन जाते हैं तो फूल बनकर रह जाते हैं. राइट? तो भगवान ने हमको दोनों चीज दी है. पिन भी दिया है, बलून भी दिया है. जैसे सर ने कहा, मैडम ने कहा और काफी सारे जरूर कुछ मत करो, बैठे रहो अपना अपना बलून लेके, कुछ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन नहीं, हम फोड़ रहे बलून. आप विश्वास नहीं करेंगे, जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ ये गेम खेला हूं, उनके साथ फिर से खेलने के बाद भी यही होता है. सर ने मुझे बोला कि सर ये बहुत पुराना गेम है. हाँ, लेकिन होता वही है, वो बलून फुटते ही. क्यों? किसी को बलून देखने के बाद फोड़ने का आनंद, खुशी. हमने हमारे पहले सेशन में देखा था खुशी किस किस चीज से मिलती है. सर ने भी एक उत्तर दिया था, मुझे याद है. हाँ, है ना? हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं है. थैंक यू. किसी ने पीक नहीं ली, किसी ने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन कोई तो आके किसी ने इस्तेमाल किया. हाँ, निर्मला माता जी ने कहा कि हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं है. मतलब वो जो आपने देखा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, वो जो सारथी बैठा हुआ है ना, उसके हाथ में वो लगाम है. लेकिन वो सोचो, सारथी गाड़ी पहलवान रहेगा तो आंख बोल रही है, मतलब एक घोड़ा बोल रहा है कि इधर भाग रहा है, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, चलो मूवी देखने जाते हैं. कान बोल रहा है नहीं, डीजे सुनने जाते हैं. जिह्वा बोल रही है वड़ा पाव खाने का मुझे अभी के अभी. सारे इंद्रिय हमको खींच रहे हैं क्योंकि सारथी मजबूत नहीं है और लगाम उसने अच्छे से पकड़कर नहीं रखी है. तो रथ कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी लड़खड़ा रहा है. तकलीफ किसे हो रही है? वो पीछे बैठा हुआ जो आत्मा है, उसे तकलीफ हो रही है. पता है हमें, लेकिन उस क्षण हम फेल हो जाते हैं. एक क्षण का अपयश हमें पूर्ण रूप से अपयशी बना सकता है, हमें अनसक्सेसफुल बना सकता है. तो करना क्या चाहिए? इसीलिए मन को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा. क्योंकि उस क्षण अगर मन जैसे नहीं, कुछ भी हो जाए, हम यहां बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी है सब बाहर निकालेंगे, बालकनी में जाके खड़े नहीं होंगे. लेकिन अगर मन नियंत्रित नहीं है तो बालकनी में जाके खड़े हो जाएंगे. वो कैदियों से जब बातें हुई, आपने बातें की थी उनसे, वो बोलते कि हमको बहुत पछतावा है उस चीज का. हम नहीं चाहते थे कि वो करे, गलती से हो गया. एक क्षण के लिए गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए और हमसे वो गलती हो गई. वो गुनहगार नहीं है. उसी तरह से हम हमारे जीवन में हम नहीं चाहते कि हम ये करें, या फिर कुछ गलती अगर हमसे होती है तो हम वो जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाती है. इसके लिए दो चीजें आवश्यक है. एक, हमारे मन को नियंत्रित करना पड़ेगा. मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और वो है, लेकिन हम उसको अपना शत्रु बना के बैठे हुए हैं. और जब वो शत्रु है तो हमें घुमाते रहता है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ. तो उससे बचने के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवत गीता को समझना पड़ेगा, है ना. अनफॉर्चुनेटली भारत में सब लोग गर्व से कहो हम हिंदू है, भगवत गीता को कोई गाली देने दो, मोर्चा निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन कभी उसको खोल के पढ़ेंगे नहीं. आयरनी ये है, भगवत गीता का जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य और अनुवाद देकर भगवत गीता दी, जो संसार में सबसे अधिक किया गया पुस्तक है हिंदू का,
वो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जशी आहे तशी, हम वो भगवत गीता लेते हैं, जशी आहे तशी घरात ठेवून देतो, है ना। एक व्यक्ति अभी अपने जीवन में आगे चल रहा था, एक साधु उसे मिले और साधु ने कहा कि लो ये भगवत गीता लो, अपने जीवन में उतारो, पढ़ो इसे, अपने जीवन में उतारो। तो उसने लिया और बोला क्या क्या बुक क्या है? ये बुक है जो सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो बाल्यास्तावत क्रीडा सकता, तरुणासावत तरुणी सकता, वृद्धास्तावत चिंता सकता, टाइम मिला ही नहीं। बचपन खेलकूद में गया, जवानी पैसे कमाने में और संबंध बनाने में गई, और ऐसे करते करते मृत्यु के पास आ गया। अभी उसका मृत्यु होने वाला है। तो वो कहता है कि अरे वो साधु ने बोला था भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जरा दो ना। डेथ बेड पे बैठा हुआ है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, और बुक खोल के बैठा हुआ है। कौन सा बुक? जीवन जीने की कला। जब जीवन समाप्त होने को आया है। भगवत गीता गेरुए रंग के वस्त्र में बांध कर रखकर सर टिकाने का पुस्तक नहीं है। भगवत गीता पूजा करने का, आरती करने का पुस्तक नहीं है। वो पुस्तक है पढ़ने का और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का, राइट। और ये भगवत गीता को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मुख्य 5 सिद्धांत भगवत गीता समझाती है, राइट। पहली बात भगवत गीता बताती है हम कौन है, Who are we? अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे मेरे ही दादा है उधर, पितामह भीष्म। अरे मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैं उनसे बाण कैसे चलाऊं? मेरे श्वशुर है, इधर भाई है, उधर भाई है, इधर सगे संबंधी है, उधर सगे संबंधी है, मैं नहीं चला सकता बाण। हताश होकर अर्जुन बैठ गया। जिस अर्जुन में इतनी क्षमता थी कि वो हवा के प्रवाह को रोक दे अपने बाणों से, गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, गांडीव छूट रहा है, उसका धनुष्य उसके हाथ से छूट गया, पूरी तरह से कांप रहा है। पता है अर्जुन की स्थिति क्या हुई? भगवत गीता के पहले अध्याय में आपको मिलेगा। वेपयुक्त शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे त्वचा में आग हो रही है, मुंह सूख गया है, शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हैं, कांप रहा हूं। अर्जुन कांप रहा है। सोचो, थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर युद्ध होने के थोड़े दिन पहले अर्जुन नपुंसक वेश में था, ब्राह्मणा के रूप में, विराट के राज्यसभा में सेवा कर रहे थे, 5 पांडव और द्रौपदी। तो उस नपुंसक वेश में ब्राह्मणा बनकर अर्जुन ने इसी सेना को हराया था जिसमें सारे कौरव थे, कर्ण भी था। इनको हराने वाला अर्जुन अभी कांप रहा है। और जब अर्जुन इस तरह से कांप रहा है, कृष्ण आते हैं। कृष्ण उसको क्या उपदेश देना आरंभ करते हैं? अर्जुन पहले ये समझ जा कि तू कौन है। खुशी की पाठशाला है, लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्या जरूरत है? हम ये थोड़ी जानने के लिए आए कि हम शरीर है या आत्मा है। तो अर्जुन ने बोला, रे अर्जुन कृष्ण को बोल सकता था, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं युद्ध करूं या नहीं करूं, ये कहां दूसरा टॉपिक ला लिया। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। दूसरा अध्याय अगर पढ़ेंगे सांख्य योग, जिसमें आत्मा के सिद्धांत को बड़े विस्तार से कृष्ण समझाते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर है। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन तुम ऐसी चीजों का शोक कर रहे हैं जो शोक करने के योग्य भी नहीं है। अशोचान अन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश भाषसे। अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन अपनी पहचान को पहचानो, नो योरसेल्फ। जान लो कि आप कान की बाली नहीं हो, जान लो कि आप सर के बाल नहीं हो, जान लो कि आप हाथ के कंगन नहीं हो,
जान लो अर्जुन कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी, अव्यय, सच्चित, आनंद आत्मा हो। और आत्मा यह हमारा मूल परिचय है जो शाश्वत आनंद में होता है, इसलिए हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो अर्जुन की स्थिति जब हुई तब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान बताया कि तुम कौन हो। पहला सिद्धांत भगवत गीता का। भगवत गीता हमें 5 चीजें सिखाती है और मुझे आप बाद में बताइए इन 5 के अलावा दुनिया में कुछ जानने के योग्य है। पहली चीज कृष्ण समझाते हैं वो है हु आर यू, आप कौन हो, आप आत्मा हो। दूसरी चीज कृष्ण समझाते हैं मैं कौन हूं, अर्थात कृष्ण कौन है, ईश्वर क्या है। तो हमें हमारा परिचय करवाया, उन्होंने अपना खुद का परिचय करवाया। मत्तहं परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, सब कुछ मुझसे आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। हे अर्जुन, सब कुछ मुझसे आ रहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, सारा ज्ञान, सब सारी विस्मृति, सब कुछ मुझसे आ रहा है। वेदेश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। ये कृष्ण अर्जुन को बताए। पहला सिद्धांत क्या बताया, हम कौन है, आत्मा का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत बताया कि वो कौन है, कृष्ण कौन है, अर्थात ईश्वर कौन है। तीसरा सिद्धांत बताया कि अर्जुन तुम आत्मा हो, ईश्वर कृष्ण है और ये प्रकृति क्या है। तो पूरा जो गूगल मैप कृष्ण ने अर्जुन के सामने रख दिया। ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये प्रकृति के गुण कैसे, 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम सब लोग इन 3 गुणों में हैं, कोई भी इस 3 गुणों के बाहर नहीं है ना। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम दान करें, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम ज्ञान लें, सत्वगुण है। कभी कभी मन करता है कि हम डांस करें, कभी कभी मन करता है कि हम बहुत पैसा कमाएं, रजोगुण। कभी कभी हमें लगता है कि वैसा डांस करें, है ना, कि सुनने वाले का हृदय धड़ 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 धड़। मेरा घर क्रांति चौक में है। क्रांति चौक शिवाजी महाराज से मेरा घर ज्यादा से ज्यादा 150 मीटर पर है और वहां पर हर फेस्टिवल को हमारे दरवाजे और खिड़कियां बजती है, फिर वो कुछ भी हो, लिटरली पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद भी वो बजते हैं, इतना जोर से डीजे। ये तमोगुण है। इस संसार की हर चीज 3 गुणों में, कपड़े 3 गुणों में है। एक तरह के कपड़े पहने तो सात्विक भाव आते हैं, एक तरह के कपड़े पहनो राजसिक भाव आएंगे, एक तरह के कपड़े पहनो तामसिक भाव आएंगे, हम में भी और देखने वाले में भी, राइट और रॉन्ग। इस संसार के स्थान 3 गुणों में है। बार में जाइए जहां पर डीजे लगा हुआ है, सब लोग दारू पी रहे हैं और वहां पर हम आरती नहीं कर सकते, स्थान का प्रभाव है। मंदिर के गर्भगृह में, जैसे शिव जी के मंदिर बहुत नीचे जाना पड़ता है। मेरा बचपन औंधा नागनाथ के पास गया। कितने लोग जानते हैं औंधा नागनाथ? पता है, ज्यादा से ज्यादा 3x3 का एक ऐसा एंट्री पॉइंट है, ऐसे जाना पड़ता है और वो पत्थर के बीच में वो जगह, उसमें से नीचे उतरना पड़ता है। आपका अहंकार तो टूटना ही टूटना है, खड़े रह ही नहीं सकते, ऐसे ही झुक के अंदर से जाना पड़ेगा। कितने लोग गए हैं औंधा नागनाथ के गर्भगृह में? तो उस गर्भगृह में नीचे अंदर जाइए, शिव जी के पास बैठिए, या फिर विष्णु मंदिर में तिरुपति बालाजी के गर्भगृह के पास जाइए और वहां पर सिगरेट फूंक कर देखिए, नहीं कर पाएंगे। क्यों? सत्वगुणी स्थान है। तो स्थान सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो सकता है, वस्त्र सत्वगुणी
सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो सकते हैं, संगीत सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो सकता है, इस संसार की हर चीज सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण में हो सकती है नहीं है ही, राइट? हमें निर्धारित करना है हमें कहां जाना है. डू यू वॉन्ट टू बी इन सत्वगुण? डू वी वॉन्ट टू बी इन रजोगुण और तमोगुण? हम सत्वगुण में रहना चाहते हैं, रजोगुण में रहना चाहते हैं, तमोगुण में रहना चाहते हैं. हमें निर्धारित करना पड़ेगा. तो इस प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान भगवान ने प्रदान किया. पहला ज्ञान आत्मा, हम कौन है. दूसरा ज्ञान ईश्वर, भगवान कौन है. तीसरा तत्व समझाया प्रकृति, यह प्रकृति क्या है. फिर चौथा तत्व कृष्ण समझाते हैं और वो तत्व है कर्म के सिद्धांत का. इस संसार में कर्म के विषय में इतना विस्तृत और सुंदर विवेचन अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा. हमको सिर्फ एक ही चीज पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. उसके आगे का भी हम बहुत कम बार सुनते हैं, राइट? तो कर्म कितने हैं, कैसे होते हैं. कर्म, विकर्म और अकर्म, विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं कर्मों के आधार पर. कर्म का सिद्धांत इतना सटीक है. आप में से कितने जनों ने वो बोरी देखी है? मराठी में उसको कनगी कहते हैं, कनगी. 1 2 3 4 5 है ना, कोठी जैसी होती है और बहुत बड़ी, ऐसे जमीन से लेकर ऊपर तक, है ना, गांव में हुआ करती थी. अभी इस साल ज्वारी हो गई, जवार हो गई, उसमें डाल दी. फिर से जवार हो गई, उसमें डाल दी. अगले साल हुई, उसमें डाल दी. भरते जा रहे. ऐसे भरते भरते एक दिन क्या होता है, और उसको नीचे से एक होल होता है जिसमें कपड़ा ठूस के रखते हैं. Am I right? तो जब ज्वार चाहिए रहता है ना, तो कोई ऊपर से नहीं लेता है, नीचे से वो कपड़ा निकालते हैं, ज्वार बाहर आ जाती है, राइट? तो एक बार हुआ ऐसे कि इस साल बहुत सुंदर फसल हुई और एकदम सफेद सफेद हीरे जैसे दाने, मोती जैसी ज्वार हो गई. और वो ज्वार होने के बाद